आप सबको मैं बताना चाहता हूं, पहला अधिकार जमीन का। अब जहां जहां पैसा लागू हो रहा है, वहां हर साल पटवारी जी और बीट गार्ड इनको गांव में ग्राम सभा में आदिवासियों की नक्शा, खसरा और दीवन की नकल रखनी पड़ेगी। ये रामलाल के नाम है, ये श्यामलाल के नाम है। ऐसा नहीं कि पान सिंह की जमीन राम सिंह के नाम कर दी, ये नहीं होगा। हर साल पटवारी और बीट गार्ड जाएंगे, ये कानून बन जाए। और खसरा, नक्शा, दीवन की नकल ये वहां जमीन की रखी जाएगी, ताकि कोई किसी की जमीन हत्या ना पाए। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब नंबर 2, अगर राजस्व के रिकॉर्ड में कोई गलती पाई जाती है तो ग्राम सभा उसको ठीक करवाएगी, और जिनमें गलती होगी उनको ठीक मामा कर देगा, गड़बड़ करने वाले को नहीं छोड़ेगा। बोलो सही है कि नहीं? अब इसके बाद जहां जहां पैसा ग्राम सभा बनेगी, उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेनी है, किसी बांध के लिए जमीन लेनी है, तो मेरे प्रिय आदिवासी बहनों और भाइयों, ये जमीन बिना ग्राम सभा की, ग्राम सभा मतलब गांव में जितनी जनता रहती है वही ग्राम सभा, उनकी अनुमति के बिना नहीं ली जा सकती। कोई जमीन नहीं ले सकता। जब ग्राम सभा कहेगी कहां ठीक है लेना चाहिए तो ही लेंगे, नहीं तो जमीन नहीं ली जा सकती। कोई भी आपकी जमीन कपट पूर्वक बहला के, फुसला के, और एक षड्यंत्र चल रहा है प्रदेश में, उसके खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूं, चेता रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं और कई जगह सक्रिय, जो हमारी बेटी से शादी कर लेते हैं और बाद में धर्मांतरण की भी कोशिश करते हैं, धर्म बदलने की कोशिश भी करते हैं। एक बात सुन ले, साफ कह रहा है शिवराज सिंह चौहान, कपट और फल से धर्मांतरण मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं होने। आदिवासी बेटी से शादी कर लो, जमीन खरीद लो, और फिर वो जमीन उनके बेटा बेटी के नाम आ जाए। ये कपट है। ऐसे छल से, ऐसे कपट से आदिवासी समाज को भी सावधान रहने की जरूरत है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। ये नहीं होगा मध्य प्रदेश की धरती पर, और कोई भी छल और कपट से आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता, किसी कीमत पर नहीं ले सकता। अब पेशा में हमने प्रावधान कर दिया कि अगर किसी ने गलत तरीके से किसी आदिवासी की जमीन पर, जो मैंने बताया उन तरीकों से कब्जा करने की कोशिश की, तो ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि वो हस्तक्षेप करे और उसकी जमीन वापस दिलाए, और मामा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, हम जमीन जाने नहीं देंगे। बताओ अपने पास जमीन रहनी चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, हाथ खड़े करके रहना चाहिए कि नहीं? काहे को जमीन जाने दो भाई? बहला लो, फुसला लो, शादी ब्याह कर लो, कपट से हत्या लो, नहीं होगा मध्य प्रदेश की धरती पर, किसी कीमत पर नहीं होगा। कोई भी रेत की खदान हो, गिट्टी की खदान हो, पत्थर की खदान हो, और कोई खदान हो, इसका सर्वे शासन को भी करना है। तो अब कलेक्टर की मनमानी नहीं चलेगी कि सर्वे कर लो, पट्टा देना है, नीलाम करना है। तो ये बिना ग्राम सभा की, मतलब आपकी सहमति के नहीं होगा, नहीं होगा किसी भी हालत में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ लो, और ये लागू करवाऊंगा। नया जमाना आएगा
कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। और खदान में भी अनुसूचित क्षेत्र में पहला हक होगा आदिवासी जनजाति सोसाइटी का, दूसरा हक होगा आदिवासी बहनों का, और तीसरा हक होगा कोई पुरुष अप्लाई करता है तो उसका, जो उनका क्षेत्र है, ताकि हमारा यह अधिकार बना रहे और हम इसका लाभ उठा सकें। ये जमीन के अधिकार। दूसरे जल के अधिकार। अब गांव में आपके तालाबों का प्रबंधन पूरी तरह से ग्राम सभा करेगी। भैया देखो, ऊपर जो लोग बैठे हैं वो नीचे अधिकार देने नहीं चाहते, सब अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। अब यह अधिकार ग्राम सभा को है। ग्राम सभा तय करेगी कि तालाब में मछली पालना है कि सिंगारे उगाना है। ये कोई अफसर तय नहीं करेगा, ये कोई नेता तय नहीं करेगा। आपके तालाब का फैसला आपका गांव करेगा, ग्राम सभा करेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? और उसमें जो आमदनी होगी वो सरकार नहीं ले जाएगी, नहीं तो नीलाम करो और पैसा भोपाल ले जाओ। अब भोपाल पैसा नहीं जाएगा, गांव का पैसा गांव में ही खर्चा किया जाएगा। ये जितनी बनोपज होगी, अब आपको अधिकार है, आप इसको उठाओ, बीनो, और उसके बाद ग्राम सभा तय करेगी रेट, इसके रेट कि इस भाव बेचेंगे। और एक ग्राम सभा नहीं, कलेक्टर भी समझ ले, पेशा अगर नहीं समझाओ भैया, आज सबको ही समझा रहा हूं। अभी ये ग्राम सभाएं बननी, ये बनोपज एक नहीं कई पंचायत, कई ग्राम सभा भी तय कर सकती है। नहीं तो पता चला कि अचार की चिरौंजी आई और खरीदी 4 रुपया किलो और बेच रहे 400 रुपया किलो। बाहर भैया बीन बीन के हम मर गए, तुम बेचो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप तय करोगे प्रशासन के साथ मिलकर कि हम इस भाव बेचेंगे। इस भाव का मतलब भाव जायज होना चाहिए। नहीं आपको 2000 रुपया किलो तो वो भी जायज नहीं है, लेकिन आपको लगता है 100 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, तो ग्राम सभा तय करेगी। ये मैनेज करना पड़ेगा पहले साल, हमारे विधायक साथियों को, सांसद जी को ये करवाना पड़ेगा, अफसरों को करवाना पड़ेगा कि हम रेट तय करेंगे, उसी रेट पे बेचेंगे, उससे कम में नहीं बेचेंगे, ठीक है? और बेचने के बाद उसकी मजदूरी जो बेचेगा उसको पैसा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। एक और बनोपज होती है तेंदूपत्ता। तेंदूपत्ता अपना हो रहा है कि नहीं? तेंदूपत्ता। अब ये तेंदूपत्ता भी सरकार बन जाती है ठेकेदार के, हम बेचेंगे। तुम काय को बेचोगे? आप ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कीजिए, 15 दिसंबर के पहले कलेक्टर भी ध्यान दे, कमिश्नर कहां गए? अजा भैया, कलेक्टर कमिश्नर सब ध्यान देंगे। आप 15 दिसंबर तक लिख के दे दो कि हम तेंदूपत्ता तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम ही बेचेंगे। गांव से अगर कोई मजदूर बाहर काम करवाने ले जाएगा तो गांव में ले जाने वाले को अपना नाम पता लिखवाना पड़ेगा कि फलानी जगह का मैं हूं, फलानी जगह मजदूर लेके हम जा रहे हैं। अब ये नहीं होगा घर पर ही बन लेंगे और बाद में पता चला बंधुआ मजदूर बना लिया, उनको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कई बेटियां ले जाते हैं और बाद में वो दिक्कत में परेशानी में आ जाती। ये अन्याय नहीं होगा, ये कानून बन गया, कानून। और बिना गांव में लिखाए अगर कोई ले गया तो कानून उसको कड़ी से कड़ी सजा देगा, वो बचेगा नहीं, ताकि कोई दिक्कत न पड़े तो सरकार को पता तो नहीं कहां गए, कई बच्चे गायब हो जाए, उनका अन्याय और अत्याचार।
परेशानी भुगते। ये नहीं होगा, पूरा रिकॉर्ड रहेगा, पूरा रिकॉर्ड, ताकि एक पॉइंट पर जरूरत पड़े तो कलेक्टर ऐसी कार्रवाई कर सके अगर कोई कहीं आफत में है, परेशानी में है तो। इसके साथ गांव की ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई बाहर का आदमी भी गांव में रह नहीं पाएगा। ठीक है कि नहीं? अरे बता रहे बहनों भाइयों, ठीक है कि नहीं? नहीं तो पता चला फलाने खा आ गए। अब ये काय कौन है? तीन सब काय को घुसे हमारे गांव में आए, काय के लिए? क्या होगा? पहले गांव तय करेगा, ग्राम सभा तय करेगी। इसके साथ मनरेगा की मजदूरी हो और क्या बाकी मजदूरी हो, ये जो न्यूनतम मजदूरी ग्राम सभा सरकार के अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी है, वो मजदूरी देना अनिवार्य होगी। जो मजदूरी न्यूनतम मजदूरी है वो देना पड़ेगी। पसीना बहा रहे हैं तो न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। अपन तय करना कितनी ग्राम सभा केसला इलाके में 52 ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ज्यादा बनेगी। अगर सब तय कर लें कि हम ही तेंदुपत्ता तोड़ेंगे बेचेंगे, तो केसला ब्लॉक का तेंदुपत्ता फिर कोई और नहीं तोड़ेगा। आप तोड़ोगे, आप बेचोगे और पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाएगा। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ले जाएंगे, पैसा सहेली का पैसा सहेली में रहेगा, केसला का पैसा केसला में रहेगा। उसी में से मजदूरी बांटो और उसी में से कुछ ग्राम सभा के लिए रख लो तो गांव के काम करवाओ भैया। अब जरा जरा से काम करिए, एमएलए साहब फलानी चीज करवा दो, सीएम साहब दे दो। अरे कोई जनता मांगता है क्या? आए तो दे दो, ले लो, सब अधिकार देने आए तुम। ये पैसा है, ले हो। मुट्ठी बांध कर रखी अंग्रेजों की तरह, देंगे ही नहीं, सब हम रखेंगे, हम लाट साहब, हम राजा साहब, हम मुख्यमंत्री साहब। अब नहीं चलेगा लोकतंत्र में, अब जनता ही लाट साहब होगी। जनता करेगी फैसला। बोलो फैसला करने को तैयार हो? सब बोलो तैयार हो? अरे भैया बड़े बड़े अफसर, अरे ये क्या करेंगे, ये आदिवासी कैसे तोड़ेंगे, ये कहाँ बैठेंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। तो आवाज करने तुम्हें याद हो क्या हमें बुद्धि और अकल नहीं है? यह अधिकार लेना है और करके दिखाना है कि हम तोड़ेंगे, हम बैठेंगे, हमारी अकल और बुद्धि किसी से कम नहीं है। और तय करेगा प्रशासन। गांव गांव जाके हमको भेजना पड़ेंगे, कोऑर्डिनेटर बनाए, समझाएं, ऐसा करना पड़ेगा ताकि कोई ठेकेदार भी नहीं लूट ले जाए। पत्ता तोड़े और ठेकेदार मोल तोड़ करके कम में ही खरीद के ले जाए, ये नहीं होगा किसी भी कीमत।